अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे नज़रिया पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आए रोज़ बचपन से हमने यही नारा सुना और इसी के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं। इस नज़रिए के मुखालफत करने वाले क्यों इस्लाम से खौफज़दा हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात, उनको भी अगर देखा जाए तो वो भी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद में इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर रखते थे। लेकिन आज का सेकुलर क्यों इस्लाम से खौफज़दा है? आइए इस बात को ज़रा सोचते हैं। कुछ बातों को इग्नोर करना बेहतर होता है, लेकिन चंद बुनियादी बातों की वजाहत मुल्क से मोहब्बत की मजबूरी बन जाती है। इन तहरीरों में एक दिलचस्प तज़ाद भी नज़र आता है, जिसे पढ़कर मैं ज़ेरे लब मुस्कुराने लगता हूँ। मेरा सवाल उन पढ़े लिखे आलिम, फाजिल और मुहक्किक हजरात से है जो सच लिखने का दावा करते हैं। उनमें सेकुलर और दीन इस्लाम पर आलिमाना और इज्तिहादी कालम लिखने वाले दोनों किस्म के मुअज़्ज़ज़ हजरात शामिल हैं। हो सकता है ये महज इत्तिफाक हो कि नज़रियाती हवालों से दोनों मुतज़ाद गुरोह अक्सर औक़ात एक दूसरे के मुमासिल नज़र आते हैं। इस बात से कतई नज़र मेरा उन दोनों किस्म के आलिम व फाजिल हजरात से महज एक तालिब इल्माना सा सवाल है। आपको कैसे इल्म हुआ कि कायदे आज़म पाकिस्तान को फलाही और जमहूरी रियासत बनाना चाहते थे? अगर तो आपने ये बात सुनकर लिख दी तो आप अपने क़ारीन से बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपके क़ारीन आपसे तहकीकी और आलिमाना सच की तवक्को करते हैं। और अगर आपने कायदे आज़म की तकारीर पढ़कर ये नतीजा अखज़ किया है तो आप अधूरे सच के मुर्तकिब हो रहे हैं। कायदे आज़म ने अपनी तकारीर में चंद बार फलाही और कई बार जमहूरी पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, लेकिन उन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल 100 बार से ज़्यादा और क़याम पाकिस्तान के बाद बहैसियत गवर्नर जनरल कोई 14 बार ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी रियासत बनाएंगे। उन्होंने बार बार ये वजाहत की कि पाकिस्तान के दस्तूर की बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखी जाएगी। ईद मिलादुन नबी के मौका पर 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में शरीयत के निफाज का अंदिया दिया था और फरवरी 1948 में अमरीकी अवाम के नाम ब्रॉडकास्ट पैगाम में पाकिस्तान को प्रीमियर इस्लामिक स्टेट करार दिया। अनगिनत हवालों के पस मंज़र में मेरा उन हजरात से ये सवाल है कि जहां आपको कायदे आज़म के तस्वुर पाकिस्तान में जमहूरी फलाही पाकिस्तान नज़र आता है, वहां इस्लामी नज़र क्यों नहीं आता, जिस पर कायदे आज़म ने बार बार जोर दिया? यकीन कीजिए मेरा कोई एजेंडा नहीं और ना ही कोई मकसद है बजुज़ ये मासवाए कायदे आज़म से मंसूब तस्वुर के इस्लाह हो जाए। तहकीक का पहला सच है, और जब तहकीक के नाम पर अधूरा सच बोला जाए या लिखा जाए तो समझ लीजिए ये किसी एजेंडे या वसी प्रोग्राम का हिस्सा है। लुत्फ़ की बात यह है कि सेकुलर और दीन बेजार हजरात तो कायदे आज़म के पाकिस्तान को महज जमहूरी और फलाही रियासत तक महदूद रखते हैं। मैंने बाज़ दीनी शख्सियात को भी उसी एजेंडे का हरकारा पाया है। ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कायदे आज़म की तकारीर पर नज़र न डाली हो, और ये भी मुमकिन नहीं कि इन्हें इन तकारीर में इस्लाम का संग बुनियाद ना नज़र आया हो। ये महज उनकी अपनी मज़हब बेजारी है जो जमहूरी फलाही रियासत से पहले इस्लामी का लफ्ज़ लिखने नहीं देती। हालांकि आज का पाकिस्तान भी कम से कम आइन की हद तक इस्लामी और जमहूरी है। जब इस्लामी कहा जाए तो फलाही की ज़रूरत इसलिए नहीं रहती कि इस्लामी में फलाही का तस्वुर ला यनफ़िक की हैसियत रखता है। इसी पस मंज़र में इन हजरात की करारदाद मकासिद से नफरत भी समझ में आती है। आप जानते हैं करारदाद मकासिद पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली ने पास की थी और इसे उस वक़्त के ज़ीवाकार वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान ने पेश किया था। कायदे आज़म के बाद कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान सबसे ज़्यादा मकबूल और मजबूत कौमी लीडर थे। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि ये हजरात करारदाद मकासिद पर वही एतराज़ करते हैं जो इस वक़्त के हिंदू और कांग्रेसी अरकान असम्बली ने किए थे। कांग्रेसी अरकान असम्बली को अक़लियतों के हकूक़ के हवाला से तहफ़्फ़ुज़ात थे।
हालांकि करारदाद के पैरा नंबर 10 और 9 में तमाम शहरियों को बराबरी, बुनियादी हुकूक, आज़ादी इजहार, आज़ादी मजहब व अकीदा और सियासी और समाजी अदल की यकीन दहानी कराई गई थी। शायद इस करारदाद का असल कसूर यह था कि बकौल GW चौधरी इस करारदाद ने पाकिस्तान के आइन की बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखने का ऐलान किया था। हालांकि ये वही बात थी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बारहा कह चुके थे। मेरे मुताले के मुताबिक सेकुलर हजरात उनके हामियों की करारदाद मकासिद को मुस्तरद करने की असल वजह यह है कि करारदाद ने आला इख्तिदार अल्लाह ताला को सौंपा है और रियासत को इन्हीं हदूद में रहकर कानून साजी और पॉलिसी साजी करने का इख्तियार दिया था। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। ये हमारे मौजूदा आइन का भी वसफ या नुमाया पहलू है। इन रोशन ख्याल फाजिल हजरात का कहना था कि मगरबी जमहूरियत की मानिंद इक्तिदार आला अवाम की मलकियत होना चाहिए और इस्लामी उसूलों से कता नज़र इन्हें हर किस्म की कानून साजी की इजाज़त मिलना चाहिए। जाहिर है पाकिस्तान में इनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, इसलिए वो लफ्ज़ इस्लामी को पसे पुश्त डालकर फलाही जमहूरी रियासत का अराग लापते हैं और करारदाद मकासिद पर निशाने बांध बांध कर पत्थर मारते रहेंगे। करारदाद मकासिद के हवाले से मुझे मजीद हैरत उस वक्त हुई जब एक आलिम फाजिल कालम निगार ने लिखा कि करारदाद मकासिद की मंजूरी लेपालक सियासी क़यादत के जमहूरी इन्हिराफ का शाखसाना थी। सवाल यह है, क्या मुल्क के मकबूल व मजबूत वज़ीर आज़म लियाकत अली खान लेपालक सियासतदान थे या उनके रुफ़का जिन्होंने करारदाद मकासिद की हिमायत की वो लेपालक थे? क्या ये हजरात 1945-46 के इंतखाबात में मुसलमानों के वोटों से मुंतखब नहीं हुए थे? क्या इन्हें किसी जनरल अयूब खान या जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी गोद में बिठाकर पाला था? क्या किसी करारदाद को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से मंजूर कराना जमहूरी इन्हिराफ था? करारदाद मकासिद के मुखालिफिन ने इसके अलावा एक और नया शोशा भी छोड़ा है। एक साहिब ने लिखा कि करारदाद मकासिद का मुसव्वदा कायद आज़म की जिंदगी में तैयार कर लिया गया था और इसे जब कायद आज़म को दिखाया गया तो उन्होंने नामंजूर कर लिया। कायद आज़म मकासिद के मुखलिस मुखालिफिन ने करारदाद पर ज़रबकारी लगाने के लिए ये इख्तिरा की है और खूब सोच समझ कर ये शोशा छोड़ा है। ये सरासर बेबुनियाद दावा है और मोहतात रहिए कि ये आखिरी वार हरगिज़ नहीं है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग बेचारे इस्लाम से इस कदर खौफज़दा क्यों हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। याद रखिए हमारे इस चैनल का मकसद फ़कत अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। साथ रहिए, साथ दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।